अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़-ए-सामीईन, अल्लाह जल्ल शानहू के एहसान फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेसन नंबर 1 को मुकम्मल करने जा रहे हैं और हम आज इंशाअल्लाह लेसन नंबर 1 का जो आखिरी पार्ट है यानी कि 10वां हिस्सा है उसकी तरफ जारी उसारी हैं। मौज़-ए-सामीईन, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने जिनको ये किताब अता फरमाई है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं कि जो तिलावत करने का हक है। हुज़ूर वाला हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान यानी कि हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और मजमा और ज़वाइद में हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, तिबियान कुरान में हदीस मुबारक मौजूद है कि हुज़ूर ने हमें कुरान पढ़ाने का हुक्म दिया और हमें बरांगीख्ता किया, इसकी तरफ तरगीब दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन कुरान पढ़ने वालों के घर वालों को जब सख्त हाजत होगी तो कुरान उस वक़्त उनके पास आएगा और मुसलमान शख्स से पूछेगा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो शख्स कहेगा कि तुम कौन हो? तो कुरान कहेगा कि मैं वो हूँ जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे, मैं वो हूँ जो तुम्हें अपनी तरफ खींचता था, अपने करीब करता था। तो वो शख्स कहेगा शायद तुम कुरान हो। तो वो कुरान उस शख्स को पकड़कर अल्लाह जल्ल शानहू की बरगाह में ले जाएगा और शख्स की दाईं जानब उस वक़्त फरिश्ता होगा, बाईं जानब जन्नत होगी और उसके ऊपर अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत को यानी कि सकीना को रख दिया जाएगा और उसके वालिदैन को उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू दुनिया से भी कीमती जुब्बे हुल्ले यानी कि जिसको हम तोप कहते हैं वो जुब्बे अता फरमाएगा और वो कहेंगे कि हमने ऐसे अमाल तो किए नहीं जैसा हमें इनाम अता किया जा रहा है, आखिर किस चीज़ का सिला है? तो कुरान कहेगा कि ये सिला तुम्हारे बच्चे को कुरान पढ़ाने का है, यानी कि तुम्हारे बच्चे के कुरान पढ़ने का सिला है। तो मौज़-ए-सामीईन, अल्लाह जल्ल शानहू के फजल व करम और एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये सिलसिला जारी किया हुआ है कुरान सीखने सिखाने का, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब इसमें पूरी मेहनत ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान को सीखने की तरफ आ रहे होंगे और तरगीब हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि हर बंदा ही अपनी आखिरत संवारना चाहता है, अपनी दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है। इसलिए कुरान जो ऐसी एक चीज़ है, अल्लाह ताला की कलाम है कि जो हमें बुलंदियों की तरफ ले जाती है, हमें पस्तियों से उठाती है और अल्लाह जल्ल शानहू का ख़ास तौर पर कुर्ब ख़ास अता फरमाती है और हमें बताती है कि हमारा दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। हमें समझाया जाता है इसमें कि हम कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो हमें दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह ताला कैसे सुरखरू फरमाता है कि जैसे तो आपके सामने कितनी मेहनत के साथ एक चीज़ को पेश किया जा रहा होता है, तो इसी मेहनत के साथ आप भी लोगों को तरगीब दें, बुलाएं, इस तरफ लेके आएँ और उनको ये वीडियोज़ वगैरह दिखाएं, सुनाएं, ताकि वो भी तरगीब हासिल करें कि कुरान सीखने की तरफ आएँ। अपने जो गलत हरूफ वो सीख रहे होते हैं, गलत कुरान पढ़ रहे होते हैं मजहूल तरीके से, उसको छोड़ दें और मारूफ तरीका जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया और आपने सहाबा को सिखाया, उसी तरीके के साथ अपने जितने भी अकारब और अजीज़ हैं उनको इसकी तरफ लेके आएँ ताकि वो कुरान को सीखें। तो मौज़-ए-सामीईन, अल्लाह के जल्ल शानहू के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान को सीखने का जो पहला लेसन था वो आज मुकम्मल करना है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ से लेकर नून तक के जो हरूफ है उनके मखारिज और आर्टिकुलेटर्स हैं वो समझ लिए हैं और बाकायदा तौर पर लेसन के आगाज़ जो कि बाकी लेटर्स रह गए हैं उनके आगाज़ से पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जब एहतताम इसका करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे, उस वक़्त हम खुलासे कलाम जो कुछ अब तक पढ़ लिया है उसकी तरफ आएंगे। तो अभी ऊंची आवाज़ से पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन साद दाद बा वा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून
नून। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने नून तक के जो हरूफ हैं वो पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा नया लेटर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वाव। वाव को हम जब पढ़ना है हुजूर वाला, तो उस वक़्त आपने वाव को पढ़ते वक़्त अपने जो होंठ है इनको नातमाम मिलाना है। नातमाम कैसे मिलाना है, इस बात को असल में आपने समझना है। इसका मखरज जो है वो असल में तब आपको समझ में आएगा कि जब आपने साइड की जो इसके होंठों के हिस्से हैं उनको मिला के रखना है, लेकिन दरमियान में होल रहेगा, सुराख बाकी रहेगा। ये तो अभी आपने क्या करना है कि ये वाव को शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है लेटर तो वाव की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने वर्ड आपके सामने पूरा लफ्ज लिखा हुआ है उसको देखे, उसकी शुरू में भी वाव पड़ा हुआ है, आखिर में वाव पड़ा हुआ है, यानी कि इसका पूरी जो प्रोनाउंसिएशन है पढ़ने में जो आता है वो पूरा वर्ड सूरत में आता है, वो है शुरू से आखिर तक वाव। तो इसलिए आपने शुरू से आखिर तक होंठों को गोल ही रखना है, गोल करके इसके वाव को पढ़ना है, जहां कहीं भी वाव आ जाए। पढ़िए आप, वाव वाव वाव। उम्मीद है कि आपको वाव का मखरज समझ आ चुका होगा। और वाव के बाद हमारे पास दो लेटर्स इकट्ठे हैं, हा और हमजा, जिनका मखरज जो है वो एक के निकलने की जगह सेम है। वो है गले का आखिरी हिस्सा जो कि सीने की तरफ है। जैसा कि हमने पहले, अब यहाँ पे हमने दो दो सेट बना लेते हैं ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए मजीद के हम जो हरूफ पढ़ रहे हैं उनके अपने अपने मखारिज हैं, अपनी अपनी जगह है निकलने की, उनकी अपनी सिफ़ात हैं। बाज़ का कुछ सिफ़ात सेम है तो लेकिन मखरज जो है मुख्तलिफ होगा। मखरज उनका अगर एक है तो उनकी जो पढ़ने की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे हम बात करें गाइन और खा जो है वो गले के पहले हिस्से से हमने निकाला था, वो उसी का हिस्सा है, वो नीचे नहीं आ सकता है किसी हिस्से में, ठीक है। और इसी तरह आइन और हा में गले का दरमियाना हिस्सा हमने इस्तेमाल किया। अब वो हम इस तरह नहीं कर सकते आइन और जो हम हा जो हा है उसको हा बना लें, खा को भी हा बना लें। यानी कि अब तक हमें इस चीज़ का तो कम से कम समझ आ गया होगा कि पता चल चुका होगा कि हर हरफ के अपने एक उसके लवाज़मात हैं, उसकी खसूसियात हैं, सिफ़ात हैं। हमने उसको मद्देनज़र रखना है तो फिर हमने हरूफ को निकालना है, फिर हम कुरान को जो अरबी लबो लहजा है उसके पढ़ने का हक अदा कर सकते हैं, कि अल्लाह ताला के नबी ने हमें उसके पढ़ने का हुक्म अहादीस में अता फरमाया है। तफसीर तजवीद में वो हदीस मुबारक मैंने आपको बयान फरमाई की थी। तो हुजूर वाला हमजा और हा जो है फिर ये निकले गले का आखिरी हिस्सा जो कि सीने की तरफ है। अब हा पढ़ के देखें तो आप गले के आखिरी हिस्से की तरफ यहाँ पे उंगली रख के देखें, आपको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी, वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा। हा हा हमजा हा, यानी कि ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि गले के आखिरी हिस्से से ही हमजा और हा निकल रहा है, इसके अलावा किसी हिस्से से ये निकल नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमजा और हा का जो लेटर्स हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और आज का हमारा जो आखिरी लेटर है वो है या। हमने पढ़ा था जीम शीन और या। जीम शीन जो है वो जुबान का दरमियाना हिस्सा और तालु का दरमियाना हिस्सा था, इनका आर्टिकुलेटर जो मखरज था, निकलने की जगह थी। इसी तरह या जो है ये भी दरमियाना हिस्सा ही इस्तेमाल होगा जुबान का और तालु का, कि हमने जुबान के दरमियाने हिस्से को तालु के दरमियाने हिस्से तरफ उठाना है और फिर हमने या पढ़ना है, या वाला। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो हमने अलिफ से लेकर या तक के जो हरूफ लेटर्स पढ़े हैं वो तमाम अहबाब को बखूबी समझ में आ चुके होंगे और तमाम अहबाब साथ साथ मेहनत भी जारी रखे हुए होंगे। और अभी हमने चूँकि अलिफ की बात की थी, आपको याद हो तो हमने पहला जो लेसन पढ़ा था उसके अंदर अलिफ को हमने इब्तिदा में नहीं था लाया बल्कि बा से हमने शुरू किया था। मैंने ये अर्ज़ किया था कि अलिफ जो है इसके मुरक्कब है बहुत से हरूफ का, हमजा लाम फा, ठीक है। तो जब हम बाकी हरूफ पढ़ लेंगे तो आपको अलिफ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लाम का मखरज आपको पता चल गया, फा का भी पता चल गया निकलने की जगह कौन सी है। तो अलिफ हमजा में आता है, शुरू के ऊपर ज़बर पड़ा हो, अलिफ के ऊपर जब भी कोई भी हरकत आती है या फिर वो साकिन हो तो वो हमजा में टर्न हो जाता है, बदल जाता है। तो हमजा जो है गले का आखिरी हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आपने अलिफ में पढ़ ली हैं। तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसमें थोड़ा बहुत खुलासा कलाम अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो आपकी गोशगुजार करूँगा। तो ये बातें आप सारी आपने जहन में रखनी है साथ साथ। तो पढ़िए साथ मेरे, अलिफ बा होंठों का तर हिस्सा। लेकिन अब यहाँ पे ना मैं आपकी आसानी के लिए साथ ही एक इस तरह करते हैं कि हम सेट बना लेते हैं, यानी कि वो हरूफ जो एक जगह से निकलने वाले हैं हम उनके सेट बना लेते हैं। अभी फा, मीम और वाव, ये तीनों चार लेटर्स ऐसे हैं जिनके ताल्लुक़ हैं निकलने के, वो है होंठ, यानी कि होंठों से चारों हरूफ निकलते हैं। बा होंठों का तर हिस्सा, मीम होंठों का खुश्क हिस्सा, फा सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ का तार हिस्सा, फा और किसी मुंह से हवा निकलेगी। उसके बाद है वाव, ये निकलेगा आपका
होंठों को नातेमाम मिलाने से, गोल करने से, शुरू से लेकर आखिर तक। वाव, तो आपने देखा कि ये चारों हरूफ होंठों से अदा हो रहे हैं, इनके होंठों के साथ इनका ताल्लुक है। तो इनको हरूफ शफविया का नाम, स्पेसिफिक नेम है इनका चारों का, हरूफ शफविया यानी कि होंठों से निकलने वाले हरूफ कहा जाता है। और उसके बाद आ जाता है बा के बाद ता, दाल और पा। ये तीनों हरूफ जो हैं जो एक जगह से निकल रहे हैं, जुबान की नोक को सनाया की जड़ में लगाया था, और पा में सिर्फ क्या किया, जुबान की जड़ को उठाया क्योंकि ये रफपुर हो रहा है, मोटा हो रहा है, पा। तो ये जो तीनों हरूफ हैं ये आपके एक जगह से सेट बन गया आपका। और इसके बाद ता के बाद है सा जो है ये आपका दाल के साथ है, यानी कि दो है ये लेटर्स जो यहाँ एक जगह से निकल रहे हैं, सा दाल। जुबान की नोक को सनाया के किनारों से हल्का सा बाहर निकालना था, सा इसमें हल्की सी वाह खारिज भी साथ, आगे दाल, ठीक है जी। और ये इनको हरूफ लसाविया कहते हैं, यानी कि आपके जो मसूड़ों में लगे हुए चार सामने के दांत हैं दो बड़े, इनको वहाँ से निकालना है, सा और दाल। उसके बाद जीम, शीन और या, इन तीनों का सेम मखरज है। वो क्या, जुबान का दरमियाना हिस्सा और तालु का दरमियाना हिस्सा। और शीन में तफशी की सिफत है, जुबान में को मुंह में फैलाया और आवाज़ जो है मुंह में इस तरह फैल जाती है। तो ये जो है जीम, शीन, या, ये तीनों एक जगह से निकले, इनको हरूफ शजरिया भी कहते हैं, यानी कि इनको आपने जो दरमियान वाला हिस्सा है जुबान का और तालु का उनमें से निकालना है। उसके बाद आ गया हा। अब यहाँ पे हम 6 हरूफ इकट्ठे कर लेते हैं गले के एतबार से, जिनको हम हरूफ हल्किया कहते हैं। हलक गले को कहते हैं, हल्किया हरूफ हल्की यानी कि जो गले से निकलने वाले हरूफ है। हमजा हा एक सेट था गले का आखिरी हिस्सा, हमजा हा जो कि सीने की तरफ है। आइन हा गले का दरमियाना हिस्सा, आइन खा गले का पहला हिस्सा जो कि और जुबान की जड़ को उठाना है हमने क्योंकि ये मुस्तालिह लेटर है। तो ये हमने हरूफ हल्किया पढ़ ले जो कि हलक से निकलने वाले 6 हरूफ थे, हमजा हा, आइन हा, आइन खा। या फिर रा जो है इसका हमने क्या कि जुबान की जड़ को उठाना है और जुबान नो हल्की सी ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, और अकेला लिखा हो तो इसको पूरा पढ़ा जाता है। सीन और साद का मखरज सेम है, यानी कि जुबान की नोक को निचले जो 2 दांत है सनाया सुफला जिनको कहते हैं उनके अंदरूनी किनारे में लगाना है, और साद के मुस्तालिह लेटर होने की वजह से इसको हमने जुबान की जड़ को उठाना है, पुर करना है, मोटा करना है। तो ये है, इनको हरूफ सफीरिया कहते हैं, यानी कि सीटी की सी माइल आवाज़ आती है, जा, सीन, हमने आगे जो आ रहा है मौद, ये अकेला हरफ है जो कि एक ही जगह से निकलता है, इसके साथ और कोई भी नहीं है। कि जुबान के सारे किनारों को अपने वाले सारे दांतों और दानों से लगाना है और जुबान की जड़ को उठाना क्योंकि मुस्तालिह लेटर है। मौद पीछे से आवाज़ निकाल के आगे तरफ लेके, मौद जो है इसमें आपने क्या करना है, जुबान की नोक को सनाया उलिया जो है उनके अंदरूनी किनारे में लगाना है। वो साल और वा जो है इनका मखरज है, इनको हरूफ लहविया कहते हैं। काफ और काफ की बात आ गई, ये इनको हरूफ लहविया यानी कि लहातिया कहते हैं। ये यानी कव ऐसे होते हैं जो अंदर गले की तरफ इस तरह छोटा सा होता है लटका हुआ, उसको कवा कहते हैं। उसकी तरफ क्योंकि गले का नरम हिस्सा होता है और उसके मुकाबल ही नीचे जुबान की जड़ है, तो ये जो काफ 2 नुक्ते वाला है इसको हमने जुबान की जड़ को उठाना होता है और तालु का नरम हिस्सा इस्तेमाल करना होता है। काफ जितना पीछे जाएंगे गले की तरफ उतना नरम हिस्सा आता जाएगा इसका। काफ जो है बारीक, इसको आपने क्या करना है, किताब कश वाला जो काफ है ये बारीक करना है, तालु का सख्त हिस्सा इसमें सिर्फ इस्तेमाल होगा, सिंपली वो निकल आता है काफ। उसके बाद आ गया लाम, लाम नून, ये जो है इनका इनके एक बनाया जाता है, एक हिस्सा सेट बनाया जाता है। और इस एतबार से थोड़ा सा फ़र्क ये है इनमें कि लाम में हमने सामने वाले सारे दांत और साइड की एक दाढ़ इस्तेमाल की और ज़ुबान की नोक को वहाँ पे लगाया लाम। और नून में सिंपली हमने क्या किया कि ज़ुबान की नोक को सामने 4 दांतों में लगाया, ठीक है, उसमें दाढ़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। नून, और उसके बाद आपने वाव भी पढ़ लिया और फिर आ गया हमजा और हा की भी बात होगी और या की बात होगी। ये थे हुजूर वाला आपके सामने जो आर्टिकुलेटर्स जो थे हरूफ के, वो हमने इख्तसारन जो है आपके कोशगुजार किए। और अगर कोई बात किसी को ना समझ आई हो या फिर समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, अगर कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे या खुद पढ़ना चाहें तब भी हम हाजिर खिदमत हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुरान को सही से जो अच्छा तरीका है कुरान को पढ़ने का, जैसे हक है वो हक अदा करने की, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिनको हमने ये किताब अता फरमाई है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जो तिलावत करने का हक है। तो अल्लाह ताला हमें ये हक जो है बखूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस उम्मत का खासा है, मुकाशफतुल कुलूब में ये रवायत लिखी हुई है कि
अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी की तरफ हुक्म देना, बुलाना और बुरे कामों से रोकना, ये ऐसा खासा है कि अगर इस उम्मत से निकाल लिया जाए तो बाकी उम्मतों पर इस उम्मत की कोई फ़कीयत फजीलियत ना रहे। यानी कि इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको फ़कीयत दी है, इस उम्मत को, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस उम्मत का जो रोशन मुस्तकबिल है अफजलियत और फ़कीयत के अतबार से, वो क्या हुआ? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। तो ये क्या है कि अगर आप अपना असल मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं जो कि आखिरत है, तो फिर आपको एक उसूल ज़हन में रख लेना चाहिए कि वो आपका जो खासा है, वो अपनी जो हैसियत है, आपका जो स्टेटस है, उसको भूलिए मत। वो है नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। जो लोग भी बुरे काम कर रहे हैं या फिर कुरान को कम से कम गलत पढ़ रहे हैं, आप उसको तो ठीक करा सकते हैं, ठीक है। खुद आप सीख ले, अच्छी बात है, सीख के फिर आपको इत्मीनान हो कि आपने ठीक सीखा हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को सिखाएं, इसकी तरफ लेके आए, अपने लिए सदका जारिया बनाएं। आजकल तो सिर्फ जमरातों की तरफ हाथ रह गया ना, लोगों को साले सवाब पहुंचाया जाता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं सालों साल कि कब्र में जाना भी है कि नहीं है। तो हुजूर वाला ये बात ज़हन में रख लीजिए कि हमने अपनी तैयारी खुद करनी है, अपने लिए खुद कार खैर और सदका जारिया को कायम करना है। कि अगर आपने किसी को एक हरफ भी ठीक सिखा दिया, वो पढ़ना शुरू कर दिया और आप तो बंदा फोत हो जाता है, तो वो आपके लिए तो कम से कम सदका जारिया का सबब बना ही रहेगा। उसने अगर किसी को सिखा दिया तो ये आपकी जो चेन है सदका जारिया की जारी रहेगी। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप जो चैनल आपके सामने पेश किया गया है तजवीद एंड इस्लाह के तवस्सुल से आपको कुरान सिखाया जा रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके जो लिंक्स हैं वो शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, ग्रुप्स में कीजिए, पेजेस पे कीजिए, ताकि ये सदका जारिया पूरा एक सिलसिला हमारी तहरीक जो कुरान सीखने वाली आए, हम कुरान सीखें, ये सब लोगों तक पहुँचे और तमाम लोग हमारे इस तहरीक का हिस्सा बने और हमारे और आपके लिए सदका जारिया बने। उम्मीद है कि तमाम अहबाब को तमाम हरूफ समझ में आ चुके होंगे और आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ और इंशाअल्लाह कल से हम नेक्स्ट लेसन की तरफ आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब अब तक पूरी मेहनत ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी मेहनत ज़ौक़ शौक़ को कायम दायम रखे। हम